मजदूरों में मैं पहुंचा तो एक नौजवान कमजोर सा मुझे दिखाई दिया। मैं उसके पास, उसके चेहरे पर ना तकवे का नूर था, पेशानी पर इबादत का सुरूर था। तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा बेटे मालिकों की शर्तें होती हैं कि मजदूरों की होती है? कहने लगा मैं जरा अनोखा मजदूर हूं, मेरी शर्तें हैं। कहा कौन सी? कहने लगा लोग 4 दिनार मजदूरी लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहते मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, बाकी की भी इस तरह की रख ले। 4 लेते हैं, मैं 3 लूंगा। दूसरी शर्त क्या है? कहने लगे जो आप काम कहेंगे दिलजमी से करूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी तो मैं जहां काम होगा वहीं छोड़ दूंगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते रिंद मिजाज था, मुझे पसंद आया, मैं घर ले आया, काम बताया। जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में कर दिया। जब आदमी काम शुरू करा ले तो काम भी निकलते रहते हैं। कहते मैंने कहा और कर दो, वो काम करने लगा। आप फरमाते रमजान नहीं था, वैसे औकात थे, काम करने लगा। दोपहर का वक्त हुआ, जोर की अजान हुई तो उसने मिट्टी निकाली हुई है बुनियाद से, नी कहते हैं पंजाब, मिट्टी निकाल के बाहर रखी। तो रास्ता था हमारा गुजरने का, उधर अजान हो गई। मेरा बेटा कहने लगा चले जाना नमाज पढ़ने के, जरा इसको सही कर दो। कहने लगा चुप कर, तेरे वालिद से वादा हुआ था जब अजान हो जाएगी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने खुदा की सुनूंगा। कहते वो वही छोड़ के चला गया। दोपहर का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि बड़ा नेक है, मैंने उसको कहा खाना खा लो। तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ है, नफली रोजा। आप फरमाते शाम हुई तो मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा आपसे वादा हुआ था काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कल कहाँ मिलोगे, काम कुछ और कराना है। कहने लगा हजरत जी पढ़े लिखे आदमी है, बताइए कल तक आप जिंदा रहेंगे? मुझे तो कोई नहीं पता, आपको खबर है तो वादा कर लेते हैं। अब फरमाते हैं ये कह के वो गुजर गया, चला गया। अगले दिन मैं सुबह लेने गया, मजदूरों से पूछा वो किधर है? तो कहने लगे वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। क्यों? इसलिए कि वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूं बाकी सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत में और मोहम्मद पर दरूद पढ़ने में गुजार दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अब नहीं आएगा हफ्ते वाले। फरमाते मैं हफ्ते तक मैंने इंतजार किया, हफ्ते वाले दिन दोबारा लेने गया, लेके आया, उन्हीं शर्तों पर दोबारा काम कराया। तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते फिर मैं गया लेने, तो मुझे वो हफ्ते में भी ना मिला। मैंने लोगों से कहा वो किधर है? कहने लगे बड़ा सख्त बीमार है। घर किधर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उनमें एक झोंपड़ी में रहता है। कहते मैं वहां पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हजरत जी ए मुहद्दिस इब्न जौजी आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। तुझे किसने बता दिया कि दरवाजे पे मैं हूं? कहने लगा गरीब ही गरीबों का पता लेते हैं, माड़े ही माड़ों की खबर लेते हैं। आप अल्लाह वाले हैं तो मेरी तीमारदारी आपने करनी थी, किसी बड़े ने थोड़ी करनी थी। कहते मैं उसके पास जाके बैठा तो तेज बुखार है, आंखें खोल के कहने लगा हुजूर आप आ गए, मेरी छोटी सी मुश्किल है, हल कर देंगे? कर दूंगा। कहते हैं जेब में उसने हाथ डाला तो 3 दिनार निकाले। कहने लगा मैं आज रात इंतकाल कर जाऊंगा। अरश फरश्ते बांगा मिल गया, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह सा नहीं मरना, ए मर गया ही कोई हो, ए वारिस शाह नहीं मर दे, वारिस शाह नहीं मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, अरे ये है शाम में जिंदगी फिर सुबह दवा में जिंदगी। कहने लगा पैसे रख लो, मैं मर जाऊंगा रात को, ये पैसे ले लो, कल आना जब दिन का उजाला हो जाए तो मेरे इन पैसों से कफन दफन का बंदोबस्त कर देना, और इस कब्रिस्तान में कब्र खोद के मुझे दफन कर देना, सी किसे दे कुछ नहीं लग दे ते ना कोई साडा दर्दी, या दफन कर देना। कहते फिर दूसरी जेब में हाथ डाला और कहने लगा ये अंगूठी या हीरे की, मुझे जब आप दफन कर ले जोर से पहले तो असर के बाद हारून रशीद बादशाह निकलता है सैर करने, उसे आवाज देना, आपकी बात नहीं सुनेगा, कहना तेरी एक अमानत है, वो फिर आपको बुलाएगा तो अंगूठी उसे देना, और फिर आप बस ये 2 मेरे काम कर दे, अल्लाह आपको जजा देगा, फिर आप मेरी तरफ से जजा के मुस्तहिक हैं, अल्लाह आपको देगा। कहते हैं मैंने कोई और बात करनी चाहिए तो उस जवान ने हाथ बांध दिए। कहने लगा हुजूर वक्त थोड़ा रह गया है, रात जाना है, मुझे अपने रब से तन्हाई करने दे, गुनाह लंबे चौड़े हैं माफी मांगने दे, फहरिस्त बड़ी है, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं बदकार पुराना खातम, मैनू किसे दर मिली नहीं ढोई, इते वासफ यार ने नजर जो कीती ते वासफ वासफ ही होई, मुझे पता है, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पढ़दा पाया ही तेरा भला होसी। फरमाया आप जाइए। फरमाते हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी में उठ के आ गया, लोग सो गए, वो भी सो गया होगा, पर मुझे सारी रात नींद नहीं आई।
اس کے جملے مجھے ستاتے رہے. رات بڑی مشکل سے کٹی, دن کا اجالا چمکا, بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا, دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا. خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی. کہتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے, ابھی ابھی کسی کا چر ہویا. میں تر لے لیندیا کدی موڑ میرے بل واگا, خواب میری وچ ایک وار جاوے میں ساری عمر نہ جاگا. کہتے ابھی ابھی سویا ہے. میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے تھے, غسل دیا, کفن پہنایا. جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آ گئی. یہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. یہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اور میرے مرنے پہ ہنسو شور مچ جائے گا, دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی, اسے دفن کیا. فرماتے ہیں